के साथ में रखवाली श्री कृष्ण कर रहे थे, नहीं पांडवों की रखवाली श्री कृष्ण कर रहे थे और कौरवों की रखवाली उनकी सेना कर रही थी। और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? श्री कृष्ण। और कहना है क्या? और सभी लोग मिलके गोविंद में गोविंद गोपाल में गोविंद सीमा के बिहारी नंदलाल में गोविंद सीमा के बिहारी। कौन है ये हाथों वाला? सुनिए ध्यान से। कहना है कि भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। बर्बरी 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 तो नाम पड़ा इनका बर्बरी। इनके सर से लेकर पैरों तक बहुत ही बाल थे, एकदम शेर के तरीके इनके घुंघराले बाल थे। तो इनकी माँ ने इनका नाम रखा बर्बरी। जन्म से ही बहुत तेज थे और 14 वर्ष की आयु में उन्होंने सोचा, अपनी माँ से कहा कि माँ मैं क्षत्रिय वंश से हूँ तो मुझे भी कुछ शक्तियों का वरदान प्राप्त हो जाए। और कहने लगे हैं, और इनकी माँ का नाम है मौरवी। मौरवी नंदन है ये। मौरवी के लाल जी जय हो जय हो मौरवी के लाल जी। और श्री के मन में आया कि अपने पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए, कि माँ मेरे साथ भी मेरे पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। माँ मौरवी कामाख्या की उपासक थी जो कि गुवाहाटी में है। मौरवी ने कहा बर्बरी कि जाओ पहले माँ दुर्गा की पूजा करो, और माँ दुर्गा की पूजा करोगे माँ दुर्गा तब प्रसन्न होंगे। उनसे पहले भोले की पूजा कीजिए, उनसे पहले भोले बाबा की पूजा करो। भोले ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उनको ऐसा वरदान दिया था। बोलो 3 बार धारी की तीनों लोग जीत सकते थे, तीनों बार से 3 बार धारी 3 माँ से कहने लगे कि माँ मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, कि मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि पांडवों के पास तो कन्हैया है। माँ ने कहा है कि पांडवों के पास तो कन्हैया है, लेकिन कौरवों के पास केवल उनकी सेना है। तब माँ ने कहा है कि बेटा जा तो रहे हो, लेकिन तुम जब युद्ध में लड़ो तो उसका साथ देना जो पार्टी कमजोर पड़ रही हो। ये उनकी माँ ने कहा है कि तुम उसका साथ देना जो कमजोर पड़ रहा है। लेकिन जाने से पहले माँ ने 2 वचन दिए हैं। माँ ने कहा कि बर्बरी जाओ, 2 वचन दे दो। और कहने लगी है क्या? हरे का तू है सहारा सबके, हमने तुझको
पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तुम उसका साथ दोगे। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुमसे जो भी कोई भी मिले तुम्हें और तुमसे कोई भी कुछ मांग ले तुम उसे इनकार नहीं करोगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन ही आगे जाके वरदान बनी है। चल पड़े बलवरी युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल जाती हैं, तीनों लोग हिल जाते हैं। दुर्योधन हिल जाता है, 20 पितामह हिल जाते हैं। जब अर्जुन का रथ हिलता है तब अर्जुन अपने सारथी कन्हैया के ऊपर हाथ रखते हैं कि जाओ कन्हैया, देख कर आओ, ये बालक युद्ध तो बाद में लड़ेगा, उससे पहले ही मैं हार गया। ये बालक युद्ध तो बाद में लड़ेगा, उससे पहले ही मैं हार गया हूं। तब कन्हैया अपना ब्राह्मण रूप रख कर आते हैं और कहते हैं कि परवरीक कहां जाते हो? तब परवरीक ने कहा कि प्रभु, आपको जब मेरा नाम पता है तो ये भी पता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं, ये बता दो कि मैं। तब बोले कि प्रभु, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं। इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? तो बोलने लगा कि प्रभु, मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं कि जो पार्टी हार रही होगी मैं उसका साथ दूंगा। कि ऐसे कैसे साथ दे दोगे? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तब कहा प्रभु, मेरे जो सर्कस पे ये 3 बाण हैं, ये ऐसे बाण हैं, अगर मैं एक बाण चला दूंगा ना कोई भी पार्टी नहीं बचेगी, ना जीतने वाली ना हारने वाली। तो प्रभु ने सोचा कि ऐसे 3 बाण तुम्हारे पास, ऐसे तो कोई निर्दोष भी नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष ऐसे नहीं निकलने वाला। तभी प्रभु ने सोचा, कन्हैया ने, कि मैं कुंती के पुत्रों की रक्षा कर सकता हूं या नहीं। तभी परवरीक की उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि अच्छा मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी परवरीक ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और छोड़ दिया। सामने पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में सारे में छेद हो गए। प्रभु ने एक पत्ता जो अपने पैरों के नीचे दबा रखा था, तभी वो बाण आकर उस ब्राह्मण के पैर के ऊपर घूमने लगा। तभी परवरीक ने कहा कि प्रभु, अपना पैर हटाओ, एक तो पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। तभी श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि मैं कुंती के पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकता हूं। अगर ये युद्ध में पहुंच गया तो सभी को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तभी कन्हैया ने बोला कि ऐसे अगर तुमने बोला कि ना मारने वाला बचेगा ना जीतने वाला, कि निष्कर्ष ऐसे नहीं निकलेगा कि जब तुम हार, इधर अगर कौरवों की तरफ तुम जीतते हो, कौरवों की तरफ तुम हो जाते हो, तो इधर पांडवों की हार हो रही होगी। अगर पांडवों की तरफ हो जाओगे तो कौरवों की हार हो रही होगी। तो ऐसे कैसे निष्कर्ष निकलने वाला है? तब कहा है कि परवरीक कि प्रभु, मेरा निर्णय कीजिए, निष्कर्ष निकाल दो कि मैं क्या करूं। तभी कन्हैया ने कहा है कि परवरीक, इस सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे किन्हीं एक शीश चाहिए, और वो शीश किन्हीं 3 में से एक का हो सकता है। कि परवरीक, मुझे किसी एक का शीश चाहिए इस सृष्टि का आगे कलयुग का विकास करने के लिए। वो एक किसी में से हो सकता है, या तो मेरा, या तो श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या परवरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण की बलि ले नहीं सकते क्योंकि उन्होंने युद्ध रचा था, और अर्जुन की बलि नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्हें युद्ध खेलना था। और परवरीक, बचे केवल तुम हो, अपने शीश का दान दो और इस सृष्टि का कल्याण करो। तभी परवरीक बोले कि प्रभु, जो मेरे शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, अपने असली रूप में आएगा।
तभी असली रूप में आते हैं प्रभु। इतना विकट रूप हुआ उनका, इतना विशाल रूप, क्योंकि वो उस अवतार में बर्बरीक से पहली बार मिले थे। उस विशाल रूप में आके भगवान ने दर्शन दिए। तभी उन्होंने वचन दिया कि प्रभु मैं अपने शीश का आपको दान दूंगा। और तभी निकाली अपनी तरकत से तलवार और प्रभु श्री कृष्ण को अपनी गर्दन उतार कर दे दी। बोलो खाटू नरेश की, बोलो शीश के दानी की, मांगा शीश का दान बुल्ली वाले, मांगा शीश का दान बुल्ली वाले। निकाली अपनी तलवार और दे दी शीश का दान। उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा हो बर्बरी तो बोलो। तभी बर्बरी बोलने लगी है कि प्रभु योद्धा था, युद्ध लड़ने में आया था लेकिन लड़ नहीं पाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध को लड़ना देखना चाहता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान कराया और रख दिया दूर एक पहाड़ की चोटी पर जो कि श्रीमौल में स्थित है। वहां पर शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। जैसे कि कोई भी कार्य हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसे हमने किया। पांडवों को मैं हो गया, घमंड हो गया और अपने आप में ही लड़ने लगे कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। आपस में लड़ने लगे। तभी बोले हो क्या मन में अभिमानिता आया, मन में अभिमान आ गया कि युद्ध हमने जिताया है। तभी बोलने लगे हैं लड़ते लड़ते चलो चले और बोलने लगे कि हे बाके बिहारी बताओ युद्ध किसने जिताया। कन्हैया बोले कि पांडवों कैसी बात करते हो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो तुम्हारा केवल रथ चला रहा था। कि नहीं माधव तुम झूठ बोल रहे हो, सही सही बता दो, नहीं तो हम लोग आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। और वो ठाकुर किसी का भी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। अपनी माँ से जन्म लिया, अपनी माँ को छोड़ दिया। देवकी ने पाला, माँ यशोदा ने पाला, माँ यशोदा को छोड़ दिया। और राधा ने प्रेम किया, उस राधा को छोड़ दिया। वृंदावन में रहा, ब्रज में रहा, उस ब्रज को छोड़ दिया। और आपस में रिश्तेदारों को लड़वा कर छोड़ दिया, वो किसी का भी नहीं हुआ। कहने लगे कन्हैया मैं तुम्हारा इसका निर्णय नहीं कर सकता हूँ। तो अर्जुन बोलने लगे कि प्रभु इसका निर्णय कौन करेगा। कि चलो दुनिया का पालनहार जो कि अपनी पूरी सृष्टि चला रहा है, आज उसके मुख से आवाज आई है चलो चले उसी के पास, चलो चले उसी के पास, और हाथ खाली चलो चले उसी के पास, चलो चले उसी के पास। उनको गए उस शीश के पास और बोलने लगे हे बड़बड़ी, हे लीले के स्वाद,
हे महाबली बर्बरी, बता दो कि महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण तुम ही हो। बताओ उस युद्ध में क्या हुआ। तब बर्बरी बोलने लगे, हे पांडवों, किस बात का घमंड करते हो कि उसमें मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था, कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा तो सिर्फ इतना कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा, मैंने उस युद्ध में कुछ नहीं देखा। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण इतने मोहित हो गए और उनको वरदान दिए। इस बात को सुनकर ही कि बताओ, मैंने साक्षात इनका शीश मांग लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी ही बात रखी है, मुझे ही ऊपर कर दिया सबसे। कि श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था और द्रौपदी काली रूप में केवल लहू पिए जा रही थी। इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा। कन्हैया की बर्बरी की कन्हैया को इतनी बात पसंद आई, वरदान दे दिए। सुनना वरदान क्या है कि जाओ बर्बरी, तुम्हारे शीश को मैंने अमृत पान कराया था महाभारत का युद्ध केवल देखने के लिए, और जाओ इस शीश को मैं पुनः अमृता का वरदान देता हूँ। वहीं पे प्रभु ने अमृत पान कराया था जो, उसी को अमर करने का वरदान दे दिया कि कलयुग में कोई भी श्याम नाम पुकारेगा तो उसको वृंदावन वाला श्याम नहीं, खाटू वाला श्याम बनकर पुकारेगा। ऐसा वरदान दिया, तभी वो खाटू के नाम से जाने जाते। बोलो खाटू नरेश की। तभी वरदान दिए कि तुम अपनी माँ को वचन देकर आए थे कि हारेगा जो पार्टी हार रही होगी तुम उसका सहारा बनोगे। तो जाइए बर्बरी, तुम उन सभी प्रेमियों का सहारा बनोगे। और हारे के सहारे की वरदान मिला। जैसे जैसे आगे कलयुग बढ़ेगा, तुम्हारे हर घर में भजन कीर्तन भी होंगे। तुम जो है शीश के दानी के नाम से कहलाओगे। आगे आगे जितने भी कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, और जब बिल्कुल कलयुग अपने उस पे हो, चरम सीमा पे होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे शीश में समा जाएंगे। बोलो खाटू नरेश की। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आपके आंसू चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आपके आंसू चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, हरे हरे
क्या बता दिया है कि जैसे जैसे कलयुग शुरू होगा और जब सूरज उगेगा तो सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे, जब तक रखेंगे चांद सितारे, जब तक रखेंगे पूरा हो मेरी दुनिया। बोलो खाटू नरेश की, बोलो बालाजी सरकार की, और छोड़ेंगे ना हम। लास्ट वरदान यही बाबा ने दिया था कि जब तक ये दुनिया रहेगी तुझे ही ये दुनिया सब पूछेगी। लास्ट वरदान बाबा का, और सभी को मिलकर चलना है, बिल्कुल सीधे हाथ उठा लीजिएगा और मिलकर गाना है सभी को। छोड़ेंगे ना हम तेरे साथ बिल्कुल सीधे हाथ उठा लीजिएगा और सभी श्याम प्रेमी मंदिर मिलकर चलना है। गोविंद श्री